गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लिख के बताइए चैट बॉक्स में यस और नो। यस, गुड इवनिंग तन्मय जी। गुड इवनिंग। यस, ओके, लवली। क्लियर है ना आवाज? ओके, चलिए। और लोगों का वेट करते हैं बट शुरू करते हैं सेशन। आप लोग में से कितने लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं सेशन? बताइए मुझे चैट बॉक्स में। राइट मी, अगर आज पहली बार आप हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग्स का सेशन अटेंड कर रहे हैं। ओके, तन्मय जी वेलकम। एनीबडी एल्स? और कोई? इंद्रजीत जी, समरजीत जी वेलकम। आयुष जी, बीपी नागर जी वेलकम। ओके, प्रंजीत जी वेलकम। ओके, सुपर। सो आज हम एक और एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आप लोग में से ही किसी ने लास्ट टाइम रेकमेंड किया था कि इस टॉपिक पे अगर आप बता पाओ, आप ट्रेनिंग ले पाओ, तो इसलिए मैं ये टॉपिक आज कवर कर रही हूँ। तो आपके पास मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्ट मैसेज आ गया होगा आज के सेशन के टॉपिक के बारे में। तो कितने लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, जिसके ऊपर आज हम हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं? जी जयराज जी, आपने कहा था। थैंक यू सो मच। यस, क्या है आज का टॉपिक? बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए क्या है आज का टॉपिक। यस, वेरी गुड। ओके, सो आप लोग जो बोल रहे हैं, आ, आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि थायराइड, ठीक है। पर आप अगर मैसेज ठीक से देखेंगे तो आपको वो बीमारी का नाम ठीक से पता चलेगा। वेरी गुड अलोय जी, सुपर्ब। आई रियली अप्रिशिएट दैट आपने ध्यान से पढ़ा है मैसेज। बाकी लोगों ने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा है, या ध्यान से लिखा नहीं है, पूरा का पूरा लिखा नहीं है चैट बॉक्स में यहाँ पर। तो आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए कि थायराइड और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दोनों में क्या फर्क है। और अगर नहीं पता है तो आज के सेशन में मैं वो जरूर बताने वाली हूँ। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा आज का सेशन। तो सिर्फ अलोय जी ने सही सही अलोय शंकर दे जी ने सही जवाब दिया है, एंड दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। बहुत बहुत ज्यादा फर्क है थायराइड नाम के शब्द में और हाइपोथायरॉयडिज्म नाम के शब्द में। तो क्या फर्क है और क्यों हम स्पेसिफिकली बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ये आज मैं बताऊंगी आपको। आप अपने नोटपैड और पेन लेके तैयार हो जाइए, आज का सेशन शुरू करते हैं। 70 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइंड और आते जाएंगे। तब तक हम इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक है आज का, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, ठीक है? ठीक है। सो वन सेकेंड, माई स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग। एक सेकेंड। हाँ, ओके। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं क्लियरली, एंड मेरा वीडियो भी साइड में आप देख पा रहे हैं। यस, ओके, क्लियर। आ रहा है मेरा आवाज, मेरा वीडियो और मेरी स्क्रीन तीनों दिख रही है, राइट? ओके, कूल। एकदम ओके मैम, ओके। थैंक यू तन्मय जी, थैंक यू। अच्छा, बाय द वे, जितने लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बताऊं कि पहले जब भी हम कोई डिजीज स्पेसिफिक वेबिनार करते हैं, जैसे कि ये एक डिजीज स्पेसिफिक वेबिनार है, यानी कि एक बीमारी को लेकर हम चर्चा करते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे वो हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो उसका एक ट्रेंड होता है पहले, मतलब उसका एक पैटर्न होता है कैसे होगा ये सेशन। पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे, बिकॉज काफी लोगों को क्लियर नहीं होता है कि प्रॉब्लम क्या होती है, राइट? तो वो लोग जैसे कि अभी आपने देखा, जैसे मैंने आपको कहा कि कौन सी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, तो लोगों ने कहा थायराइड। थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइड ग्रंथि है। जैसे कि एक अंग होता है आपके बॉडी का, वैसे बॉडी का एक अंग है, एक एक ग्लैंड है यहाँ पर, ठीक है? उसके अंदर बीमारियां होती है। आपको बीमारी क्या है वो पता होना चाहिए।
ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करते हैं। और जब आप प्रॉब्लम समझोगे तभी आप सोल्यूशन समझ पाओगे, और अगर सोल्यूशन समझ पाओगे तो ही आपका जो कि है प्रॉब्लम सॉल्व होगा होलिस्टिकली, यानी कि जड़ से इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि हमें जिंदगी भर मेडिकेशंस पे नहीं रहना है, हमको जिंदगी भर दवाइयों पे नहीं रहना है, हमको बॉडी को अलाउ करना है। बॉडी की एक हीलिंग कैपेसिटी होती है, राइट? उसको हील करने का मौका देना है। वो मौका कब दोगे? जब आपको खुद पता होगा कि क्या चीज से मेरी बॉडी हील होगी, राइट? Am I clear to everyone? Just write yes in the chat box if I'm clear to you. तो मैं आगे बढ़ती हूँ। यस, थैंक यू सो मच। सो आज जैसे कि हमने ये टॉपिक के ऊपर चर्चा करने का सोचा है, तो वो टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। अब जमीन आसमान का फर्क क्या है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। बट जो लोग आज अगेन नए लोगों के लिए शायद वो मेरा नाम नहीं जानते होंगे या पता नहीं, पर मेरा नाम रिद्धि है एंड मैं एक प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की, SHPL की, राइट? एंड उसके अलावा आई एम होलिस्टिक हेल्थ कोच, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको जितना हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स की मदद से आपको हील करने में मदद मिले, राइट? सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो हाइपोथायरॉयडिज्म को किस तरह से आप SHPL हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की मदद से मैनेज करेंगे, ये आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, राइट? तो पहले तो ये समझते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। सबसे पहली बात, ये मैम इतना भारी शब्द आप इस्तेमाल कर रही है, पर ये है क्या? राइट? ये आता है सवाल दिमाग में, करेक्ट? सो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब हम समझेंगे। चलिए पर पहले देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड क्या होता है। जिन लोगों को वो नहीं पता हो, आप लोग के बेसिक्स में कवर कर रही हूँ, ठीक है? तो थायराइड एक ग्लैंड है। ग्लैंड यानी ग्रंथि, जहां से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एनी ऑर्गन जहां से हार्मोन सिक्रीट होता है उसको ग्लैंड कहते हैं, ठीक है? सो पैनक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, वो ऑर्गन कम ग्लैंड दोनों है, ओके? एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट? हाइपोथैलेमस, ये सारे ग्लैंड्स हैं आपके, ओके? सो चलिए लेट्स सी द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो यहाँ पर गर्दन के आगे, नेक के आगे सिचुएटेड है। मैं अपना ये ऑन कर देती हूँ लेजर पेन, हाँ ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये जो है एरिया गले के आगे का, यहाँ पर ट्रैकिया के सराउंडिंग ये विंड पाइप है। ये वाली जो नली आप देख रहे हैं यहाँ, ये श्वास नली है, ठीक है? और उसके इर्द गिर्द एक ग्लैंड सिचुएटेड है, वो ग्लैंड का नाम है थायराइड। तो आप जब ये कहते हैं कि मुझे थायराइड है ना, अगर मैं पूछूं आपको कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप बोलोगे मुझे थायराइड है मैम। तो थायराइड तो मुझे भी है। आप समझ रहे हैं? थायराइड ग्लैंड सबको दिया हुआ है, तो थायराइड है नहीं बोलना है। और प्लीज ये जब आप, ये हमें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो प्लीज आप किस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों के ऊपर। यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है? सो थायराइड जो है एक छोटा सा ग्लैंड है यहाँ पर, और इसका मेन काम क्या है? ये कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाता है, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स बनाता है, उसका नाम आएगा आगे। 2 हार्मोन्स बनाता है ये, जो कि मेटाबॉलिज्म को गवर्न करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म का काम देखते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? वो प्रक्रिया जिससे आपका शरीर खाने से एनर्जी बनाता है। जो खाना आप खाते हैं उस खाने से एनर्जी में कन्वर्ट करना उसको, या एनर्जी निर्माण करना बॉडी में, उस प्रक्रिया को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है? सो जो भी आप खाना खाएं, जो भी आप अन्न खाते हैं, जो भी आप सेवन करते हैं, उस चीज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो करते हैं वो है थायराइड हॉर्मोन्स। और देयर आर 2 थायराइड हॉर्मोन्स, वन इज थायरोक्सिन एंड दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ओके? सो इसको एकदम सिंपल सरल भाषा में मैं बताऊं आपको, शॉर्ट फॉर्म T4 एंड T3, T4 T3, T4 T3, इस तरह से याद रखिए आप, ठीक है? और इस ग्रंथि का मेन काम ये है कि जो आयोडीन है आपके डाइट से, आपके नमक से जो आयोडीन आता है
पानी से, नमक से, हरी पत्ते वाली सब्जियों से, नट्स एंड सीड से, ये सारे फूड सोर्सेज है आयोडीन के। तो जो आयोडीन आपको मिलता है, उस आयोडीन को कन्वर्ट कर देता है T4 एंड T3 हॉर्मोन्स में। अब ये दो हॉर्मोन्स थायराइड के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी आपको तब मिलेगी जब T4 और T3 सही होंगे आपके। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ू? यस? कुछ चैट बॉक्स में आप लिख रहे हैं? अच्छा, अभी कुछ लिखिए मत चैट बॉक्स में, बिकॉज मैं पढ़ नहीं पाऊंगी और आपका सवाल मिस हो जाएगा। सवाल एंड में लेंगे हम, ठीक है? ओके, सो T4 एंड T3 जो है, वो ये दो हॉर्मोन्स है जो इस ग्रंथि से निकलते हैं। अब T3 और T4 जब रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, यहां पर आपके ऑक्सीजन एंड कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सो अगर मान लो थायराइड की ग्रंथि में या ग्लैंड में प्रॉब्लम है, सो T4 और T3 बनेंगे नहीं, और क्या होगा? एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। और इसीलिए थायराइड पेशेंट्स को एनर्जी कम होती है, क्योंकि कन्वर्ट ही नहीं हो पा रही है, जो भी खाना वो खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। कैलोरीज, लेट्स अज्यूम कैलोरीज, ओके, कैलोरीज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, वो कैलोरीज वहीं के वहीं रहती है, एंड दैट इज व्हाई यू गेन वेट। थायराइड, हाइपोथायराइड में गेन वेट क्यों होता है, वेट गेन क्यों होता है, सॉरी, क्योंकि वो कैलोरीज यूटिलाइज नहीं होती है एनर्जी कन्वर्ट करने में। ठीक है, क्लियर? अब what are the common disorders of the thyroid gland? Okay, there are two problems with the thyroid, two main problems, और तो वैसे तो बहुत सारे हैं, पर जो दो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में, राइट, वो है, या तो वो ज्यादा हार्मोन बनाता है, यानी कि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, या तो वो कम हार्मोन्स बनाता है। वो जो दो हार्मोन्स आपने देखे T3 T4, जब वो ज्यादा बनते हैं तभी भी प्रॉब्लम हो सकती है, जब कम बनते हैं तभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो जब ज्यादा बनते हैं तो मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, बिकॉज वो ज्यादा काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और जब वो कम प्रोड्यूस होता है T3 एंड T4, तो वो एकदम बेचारे, मतलब कुछ मतलब कहते हैं ना, काम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म ठप हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए आगे अब जब आप देखोगे तो एक सिम्टम उसके बारे में जब मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, राइट? और उसी चीज को हम कहते हैं, जब ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो उसको हम कहते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म। हाइपर का मतलब समझ लीजिए एक्स्ट्रा, एक्सेस, बहुत ज्यादा, ज्यादा मात्रा में, नॉर्मल से ज्यादा। कोई भी चीज जब नॉर्मल से ज्यादा होती है उसको हाइपर नाम दिया जाता है क्लिनिकल भाषा में। और अगर कोई चीज नॉर्मल से कम पैदा होती है बॉडी में, तो उसको हाइपो नाम दिया जाता है। तो अगर आपको थायराइड की बीमारी है, ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है क्या वो ये है या ये है। आज के बाद से आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे थायराइड है। आज से आप ये जानोगे कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। क्लियर एवरीबॉडी? राइट, यस और नो, उसी के बाद मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेजेंटेशन का। अगर ये क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आगे। ओके, किसी ने लिखा है कि मेरा वॉइस डबल आ रहा है। इज एनीबडी एल्स फेसिंग एन इश्यू विथ माई वॉइस? मैं एक बार चेक कर लूं, मुझे 1 मिनट देंगे, मैं म्यूट कर रही हूँ अपने आप को, मैं चेक कर रही हूँ अपना। ओके ओके, सब सही है, ठीक है ठीक है, मैंने भी खुद चेक किया, बिकॉज शायद हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो यस, आप लोग लिख रहे थे, एंड 1 मिनट मैं फिर से शेयर करती हूँ स्क्रीन। थैंक यू सो मच, यू आर सच अ लवली ऑडियंस। ओके, ओके, एवरीथिंग इज
क्लियर, राइट? चलिए, तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये कैसे क्या होता है इसके अंदर, ठीक है? तो ये जो थायराइड हॉर्मोन्स है T3 और T4, वैसे थायराइड ग्लैंड से तीन हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एक है T3 और एक है T4। ये दोनों मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये एक और पैदा होता है जो कि कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करता है, उसको कहते हैं कैल्सिटोनिन, ठीक है? उसकी बात हम नहीं करेंगे आज, हम इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है? तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत देता है, ये आपके ब्रेन में होता है ये दोनों चीजें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ये संकेत देता है कि थायराइड ग्लैंड को जगाना है और हॉर्मोन्स पैदा करने हैं, ये तीन, ठीक है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उस हार्मोन का नाम है जो पैदा होता है जब आपका T3 और T4 कम हो जाता है ब्लड में। तो मान लो अगर ब्लड में ये दोनों हार्मोन्स कम हो गए, तो थायराइड ग्लैंड हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा कि भाई तू प्लीज पिट्यूटरी को सिग्नल दे, और पिट्यूटरी फिर क्या करेगा, TSH रिलीज करके थायराइड ग्लैंड को संकेत देगा कि ये तीन बढ़ाने हैं। क्लियर? तो ये बेसिक फंक्शन है, ज्यादा इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही अच्छे से रेगुलेटेड होता है। तो ऐसा नहीं कि आज अगर कम है तो कल भी कम रहेगा और एकदम एक महीने तक कम ही रहेगा, वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। पर हाँ, अगर कोई सीरियस इश्यू है थायराइड ग्लैंड में तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है? चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज बताना चाहूंगी मैं, और वो ये है कि एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं द थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी कि TFT। डॉक्टर भी आपको लिख के देंगे, वो TFT लिख के देते हैं। तो TFT क्या होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट आखिर में होता क्या है, और ये है जवाब आपकी बीमारी का। अगर आपको ये सवाल है कि मुझे हाइपो है या हाइपर है, तो जब आप क्लियर नहीं होते हो तो ये टेस्ट कराते हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आप अपना प्रॉब्लम खुद देख सके आपके ब्लड रिपोर्ट में क्या आया है। किसी दिन अगर आप ये टेस्ट कराते हैं, आपको रिपोर्ट कैसे पढ़ना है ये समझा रही हूं मैं, ठीक है? चलिए, मैंने एक क्लिपिंग लिया हुआ है किसी के रिपोर्ट से, ठीक है? थायराइड प्रोफाइल नाम का टेस्ट है जो आप कराते हैं, उसमें तीन टेस्ट आते हैं, बेसिक तीन टेस्ट आते हैं। एक है T3, T4, ये दो हॉर्मोन्स है थायराइड के, और एक हार्मोन चेक होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी हमने जो देखा TSH, ठीक है? अगर आपकी TSH वैल्यू, अगर देखिए, अगर आमतौर पे 18 से 88 ईयर्स तक हम ये वैल्यू पकड़ के चलते हैं, ठीक है? 0.38 से लेकर 5.33 के बीच में है, मतलब 0.38 से 5.33, ये रेंज देखिए आप, ठीक है? तो ये रेंज के अगर आपकी वैल्यू है ये रेंज के अंदर, तो आपका थायराइड नॉर्मल है, ठीक है? तो इस केस में क्या आया है, 1.12, क्या आया है, 1.12। अगर इनका 2 होता, 3 होता, 4 होता तो नॉर्मल ही आता। पर अगर इनका 5 या 5.5 होता या 6 होता तो क्या आता, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, क्या आता? हाई TSH होता। अगर अगर ये 5 से ऊपर जाता, क्या आता फिर? अब नॉर्मल आता, हाई, नो, हरिओम सर, हाइपो आता। आई टेल यू व्हाई, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे, ओके? इफ योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज मोर देन 5, तो आपको कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में थायराइड लेवल्स कम हो जाने की वजह से आपकी बॉडी TSH ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। इसका नाम याद रखिए, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो अगर सब ठीक है तो फिर ज्यादा थायराइड क्यों बन रहा है, सोचने वाली बात है, राइट? तो ज्यादा TSH क्यों बन रहा है अगर सब नॉर्मल है तो? बट कुछ नॉर्मल नहीं है, इसीलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाई आया है, और इसीलिए उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, और उसका एक मैंने क्लिपिंग लिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो थायराइड ग्लैंड जब इनफ थायराइड हार्मोन नहीं बनाता है, उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म।
और इसको एक और वर्ड दिया गया है जिसको कहते हैं अंडर एक्टिव थायराइड, यानी कि आपका थायराइड काम नहीं कर रहा है ठीक से, अंडर एक्टिव है, कम काम कर रहा है। ठीक है, इट इज अ कंडीशन विच जनरली अफेक्ट्स मोर वुमेन देन मेन। तो आप देखोगे हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादातर औरतों में देखोगे आप, बहुत ज्यादा केसेस आते हैं हमारे पास भी जो औरतों में होते हैं। ऐसे नहीं कि मेल्स को नहीं होता है, मेल्स को भी होता है, पर आमतौर पे जो रेशियो देखा गया है वो महिलाओं में ज्यादा है इसका। ठीक है, और इसमें T3 और T4 में से कोई एक आधा कम हो जाता है, राइट। लो T3 एंड T4 एक आधा कम हो जाता है, या दोनों कम हो जाते हैं। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कम नहीं होते हैं पर बॉर्डर लाइन पे होते हैं, पर TSH ज्यादा हो जाता है। हाई TSH लेवल्स जो अभी मैंने आपको दिखाया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 5 से ऊपर चला जाता है। और यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ये एक ऐसे पेशेंट का रिपोर्ट है जिसका जो हाइपोथायरॉइड है, हाइपोथायरॉइडिज्म का केस है ये, जिसमें उसका TSH देखिए 20.6 चला गया है। हालांकि T3 और T4 नॉर्मल है, तो इसको कहते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइड्स। ठीक है, सो हाइपोथायरॉइडिज्म के भी 2-3 प्रकार है, पर मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप अपना रिपोर्ट खुद समझ सके, या जो भी पेशेंट आपके पास आता है उसका खुद रिपोर्ट आप समझकर अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट्स दे सके। तो किसी को जनरलाइज नहीं करना है कि भाई थायराइड में कुछ आया इसको थायराइड है। थायराइड ग्लैंड सबको होता है, पर कौन सी बीमारी है वो जाननी जरूरी है। ठीक है, सो एनीथिंग अबव द रेंज ऑफ 5 इज कंसिडर्ड टू बी हाइपोथायरॉइडिज्म। ओके, नाउ ये हर एक लैब का ये अलग रहता है रेंज, ओके, बिकॉज ऑफ द मेथड दैट इज यूज्ड। तो जो मेथड से वो लोग चेक करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बाजू में देख लीजिए नॉर्मल रेंज क्या है और इसके हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। क्लियर? चलिए, क्या कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म के, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, क्यों होता है ये? एक ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हो सकता है, जिसको हम कहते हैं हैशिमोटोस थायराइडाइटिस। ओके, हैशिमोटोस थायराइडाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो थायराइड ग्लैंड को अटैक करती है। ठीक है, और इसी वजह से TSH लेवल्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज T3 और T4 कम हो जाते हैं। अगर कोई सर्जरी में या एक हिस्सा थायराइड का एक हिस्सा या पूरा का पूरा थायराइड निकाला गया है, तो उसके वजह से भी होता है। रेडिएशन ट्रीटमेंट पे अगर कोई है, अगर आपका पेशेंट या क्लाइंट रेडिएशन ले रहा है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन आपने सुना होगा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, राइट। तो अगर वो ले रहे हैं तो भी थायराइड, तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, राइट। द नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, यानी कि आप उस आपके क्या कहते हैं, हेरिडिटी में है, आपकी फैमिली में थायराइड है तो आपको भी होने का चांस है। आप कुछ ऐसे मेडिकेशंस ले रहे हैं जो थायराइड को सप्रेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आयोडीन ले रहे हैं या बहुत कम आयोडीन ले रहे हैं, तभी भी। और अगर किसी एक्सीडेंट से या कोई बीमारी से पिट्यूटरी ग्लैंड को नुकसान पहुंचा है, डैमेज हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, ओके, तो ये सारी चीजें कंट्रोल करता है बॉडी में। तो थायराइड का निर्माण भी यही इसी के अंदर होता है, आपने देखा ना, पिट्यूटरी के अंदर ही सिक्रीट होता है। सो यस, पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर नुकसान पहुंचा तो वो आगे सिग्नल नहीं दे पाएगा थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, क्लियर? आई गो अहेड। और अगले पेज पे हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो थकान ज्यादा हो जाती है, वेट गेन होने लगता है। तो जो आप कहते हैं ना कि ये मोटापे वाला थायराइड हुआ है मैम इसको, तो आज से प्लीज मोटापे वाला थायराइड मत बोलिए, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलिए। ठीक है, ओबेसिटी होना बहुत ही स्वाभाविक है इस चीज में। ठंड लगना, बिकॉज बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती है जब थायराइड नहीं बराबर है आपका। एनलार्ज्ड थायराइड, यानी कि गॉइटर, आपने वो फर्स्ट स्लाइड में देखा, यहाँ पे थोड़ा सूजन था, राइट, उसको कहते हैं, ये गला जो है यहाँ पर एक इस तरह का सूजन आ जाती है, उसको कहते हैं गॉइटर। हाइपोटेंशन, यानी कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स क्लियर नहीं होते हैं। डिप्रेशन, लो फील होना, डिप्रेस फील होना, ये सब कॉमन है।
ब्रैडिकार्डिया यानी कि हार्ट बीट का इररेगुलर हो जाना, एंड बाल झड़ना, ये सारे कुछ सिम्टम्स है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरे 10 बाल झड़ रहे तो मैं ये सोचूं कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है, नहीं। कैसे पता चलेगा? राइट इट इन द चैट बॉक्स में। जानना चाहती हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया वो आपको याद है कि नहीं? हाउ विल यू कंफर्म इट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? टेल मी, राइट इट इन द चैट बॉक्स। एक सिम्टम से नहीं, 2 सिम्टम से नहीं। अगर हेयर लॉस हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन है तो मैं ये नहीं समझ लूंगी कि मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म है। Yes, somebody has written blood test. Very good, Pratap sir. You will confirm it with a blood test. ब्लड टेस्ट कराए बिना आप ये सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करेंगे कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए। कुदरत के पास कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, तो हमने प्रॉब्लम समझ लिया है क्या है। आशा करती हूँ आपने सबने समझ लिया है प्रॉब्लम क्या है, राइट? अब हम समझते हैं कि सोल्यूशन क्या है। तो क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये हर्ब का नाम क्या है? ये हर्ब बहुत ही पावरफुल हर्ब है हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के लिए। और भी बहुत सारे हर्ब्स है। यस, वेरी गुड सीताराम सर एंड नीलिमा जी, TFT टेस्ट, यस। अजय सर फुल फॉर्म लिखिए। आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ओके, वेरी गुड शंकर सर। व्हीट ग्रास, यस। सो it is one of the most potent herbs for treating hypothyroidism. ओके, चलिए देखते हैं कैसे, और इसके साथ और कौन से ऐसे हर्ब्स है और प्रोडक्ट्स है जो हम दे सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को। आज मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूं जिनका TSH लो आता है। वो रेंज क्या थी? 0.35 से लेकर 5.33 तक। तो 0.35 के नीचे वालों की बात नहीं कर रही हूँ, वो हाइपर थायरॉयडिज्म में आते हैं, वो मैं नेक्स्ट मंडे बात करूंगी। पर जिनका TSH 5 से ऊपर रहता है उनके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। क्लियर? हाइपोथायरॉयडिज्म। चलिए, ये आज की श्रेणी है, ये आज के प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में एक एक करके बात करूंगी। तो ये जो है ये आपको थायराइड लेवल्स यानी TSH लेवल्स को नॉर्मल करने में मदद करेगा, और T3 T4 भी अगर आउट ऑफ रेंज है तो उसको भी नॉर्मल करेगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज एलोवेरा कैप्सूल्स। एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा घृत कुमारी इसको कहते हैं आयुर्वेद में। तो इसके अंदर है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये आता है कैप्सूल के फॉर्म में। एलोवेरा में स्टडीज में पाया गया कि एलोवेरा थायराइड एंटीबॉडीज को कम करता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस थायराइड एंटीबॉडीज यानी टीपीओ करके करके भी एक ब्लड टेस्ट आता है, ये नाम से भी एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, ये एक एंटीबॉडी टेस्ट है। ओके, अगर आपके खून में टीपीओ ज्यादा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। याद है मैंने एक कॉज में सबसे पहले ऊपर बताया था, फर्स्ट कॉज क्या था? फर्स्ट कारण क्या था? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में ये टीपीओ जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हाई आता है। तो अगर आपके ब्लड में टीपीओ का मात्रा ज्यादा है तो उसको कम करने में एलोवेरा बहुत ज्यादा मदद करता है, राइट? सो दैट इज हाउ इट क्रिएट्स इट सबसाइड्स योर हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसीलिए एक ऑटो इम्यून कंडीशन जिसका नाम है हैशिमोटोज थायराइडाइटिस, तो जब ये डॉक्टर डायग्नोज करते हैं कि इनको हैशिमोटोज है, वो लिखते हैं फाइल पे केस ऑफ हैशिमोटोज, तब हम एलोवेरा कैप्सूल देंगे तो ऑटोमेटिकली इनका जो कि है कंट्रोल में आएगा। ठीक है, दैट्स द पावर ऑफ एलोवेरा। ओके, इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग इफेक्ट्स होने के कारण ऑटो इम्यून थायराइड के केस में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। क्लियर? सो आप ये नॉर्मल थायराइड के हाइपोथायराइड केसेस में भी दे सकते हो, ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में भी दे सकते हैं आप। क्लियर? कंफ्यूजन नहीं है ना कोई? कंफ्यूजन है तो आप मुझे बाद में एंड में सवाल पूछ सकते हैं। लिख के रखिए, अपना सवाल लिख के रखिए ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है, ओके। कैसे लेना है इसको? ये कैप्सूल के फॉर्म में आता है, पानी के साथ लेना है एक कैप्सूल नाश्ते से आधा घंटा पहले। दिन में एक ही बार लीजिए, इनफ है। ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले एक एलोवेरा कैप्सूल लीजिए। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। तो एलोवेरा कैप्सूल क्या करता है? थायराइड एंटीबॉडीज कम करके ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कम करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है इन रिसर्च।
तन्मय जी, जिनको ठंड का इश्यू है वो एक सिम्टम है, वो एक लक्षण है इस बीमारी का। तो ये पूरा का पूरा सेशन आप ध्यान से सुनिए, ये सारे प्रॉब्लम्स, सॉरी, सारे प्रोडक्ट्स दीजिए उनको, तन्मय जी, ठीक है। चलिए, सेकेंड प्रोडक्ट, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द डे इज थायरोकेयर कैप्सूल्स। थायरोकेयर कैप्सूल्स क्या करता है, क्या है कि इसके अंदर क्या क्या है, कितना लेना है, ये सब हम देखेंगे। बट थायरोकेयर जैसे कि नाम है इसका, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को देना है। इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स एक बार देख लेते हैं, फिर डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर है लिकोरिस यानी मुलेठी, अश्वगंधा, बकोपा मोनियरी यानी ब्राह्मी, ब्लैक वॉलनट, फ्लैक्सीड यानी कि अलसी, एंड गुगुल। ठीक है, क्लियर? सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है। ओके, ये एक थायराइड स्टिमुलेशन का काम करता है, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं कर पाता है T3 T4, उस थायराइड को ये स्टिमुलेट करता है। यानी कि स्टिमुलेट का मतलब समझ लीजिए, ये धक्का देता है उसको, चल भाई काम कर, तो क्या पड़ा हुआ है वहां पर, काम करो। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करता है और एनहांसेस मेटाबॉलिज्म। तो जिनका वजन भी ज्यादा है, थायराइड के अंदर, हाइपोथायराइड में वजन बढ़ता है, उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये कैप्सूल्स, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पावर बढ़ाता है ये। देखिए, अगला पॉइंट भी वही है, बिकॉज ऑफ थायराइड मैल फंक्शन आपका अगर वेट बढ़ गया है तो ये वेट भी कम करता है। डायूरेटिक है ये, इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है ये सारे डायूरेटिक है। डायूरेटिक यानी कि एक्सेस वाटर निकालता है बॉडी से, जो भी एक्स्ट्रा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है या एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से एडिमा नाम की बीमारी होती है, वाटर रिटेंशन जिसको हम कहते हैं, ब्लोटिंग होता है, स्वेलिंग होता है पैरों में, राइट। तो डायूरेटिक होने के की वजह से, खास करके ब्राह्मी इज अ डायूरेटिक, तो ये क्या करता है, ये पूरा कचरा निकाल देता है, जो भी पानी जमा हुआ होता है वो निकाल देता है। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी होने के कारण थायराइड को होने वाले इंफ्लेमेशन से बचाता है। क्लियर? जो एनर्जी और वाइटैलिटी बिल्कुल भी जान नहीं रहती है, जो कम हो गई है वाइटैलिटी और एनर्जी, स्टैमिना वगैरह वगैरह, उसको नवनिर्माण करता है, उसका रिस्टोर करता है। कैसे लेना है इसको? एक कैप्सूल 2 बार लेना है दिन में। ठीक है, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स तक लीजिए, फिर अपने आप को मॉनिटर करिए। 3 मंथ्स क्यों लिखा है मैंने, मैं समझाती हूँ आपको। पहले आपको डोजेज एक बार फिर से बता देती हूँ। एक कैप्सूल पानी के साथ निगलना है नाश्ता करने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर। 3 मंथ्स इसलिए लिखा है मैंने, अब इस चीज को समझना जरूरी है। ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है, राइट। आपको पता कैसे चला आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है? बिकॉज आपने ब्लड टेस्ट करवाया या डॉक्टर ने कहा कि ब्लड टेस्ट करना है। तो ब्लड टेस्ट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपने ये शुरू किया है सप्लीमेंट। ठीक है, अब 3 महीना लिया आपने, आपको भी जानने की जिज्ञासा होगी और डॉक्टर को भी, कि भाई ये क्या असर हुआ है, राइट, और मुझे भी होगी, राइट। तो आप क्या करिए, 3 महीने के बाद रिपीट करिए TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, और TSH अगर नॉर्मल आता है तो फिर आप ये स्टॉप कर सकते हैं, पर अगर TSH अभी तक नॉर्मल नहीं आया है, 5 के आसपास है, 6 के आसपास है, तो थोड़े और महीने इसको कंटिन्यू करिए, 2 या 3 महीने और, डिपेंडिंग ऑन कितना TSH है जब आप 3 महीने बाद करते हैं। क्लियर? क्लियर, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है, राइट। सो ये आपको 3 महीना कम से कम लेना है, क्योंकि उसके पहले सी नेचुरल प्रोडक्ट्स का मिनिमम 90 डेज तक फॉलो करना बहुत जरूरी है रिजल्ट के लिए। सो 90 डेज इज 3 मंथ्स, राइट। सो इसीलिए 3 महीने तक आपको लेना है इसको। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं हर एक इंग्रेडिएंट पे जाने वाली हूँ, और जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्यों असरदार है, ये कैसे असरदार है। बिकॉज ये ट्रेनिंग, हम टेक्निकल ट्रेनिंग इसलिए देते हैं ताकि आपकी थोड़ी नॉलेज इंप्रूव हो और आप उस हिसाब से आगे बता पाए पेशेंट्स को। ओके, चलिए। सो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। लिकोरिस, लिकोरिस यानी कि मुलेठी, मुलेठी का दूसरा नाम है यष्टि मधु। ठीक है, तो यष्टि मधु क्या करता है, आपके थायराइड ग्लैंड को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है, यानी कि जो डैमेज होने वाला है थायराइड को, उससे पहले ही बचा देता है,
और ब्लड में अगर कॉर्टिसोल बढ़ गया है, कॉर्टिसोल को क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, तो अगर बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो उसको कम करने की कम करने का काम लिकोरिस करता है, और अगर कॉर्टिसोल कम हो गया तो थायराइड को अटैक नहीं होगा। रिमेंबर दिस वन थिंग, ओके। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको, यहाँ पे है नहीं, वो मैं खुद बता रही हूँ आपको। थायराइड इज अ सीट ऑफ इमोशंस। थायराइड एक ऐसी जगह है जहां पे इमोशंस आपके कैप्चर होते हैं। यहाँ पर कभी भी आप अगर अचानक से डर का माहौल होता है या स्ट्रेस का माहौल होता है, याद पता है आपको यहाँ पर कुछ होता है, हम सलाइवा निगलते हैं, राइट, गला सूखता है, करेक्ट। आप इस चीज को कनेक्ट करिए। थायराइड इज अ सीट ऑफ इमोशंस, यहाँ पे सारे इमोशंस को कंट्रोल करने का सेंटर होता है। सो अगर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा है तो डेफिनेटली इट विल अटैक द थायराइड। इट्स अ साइकोसोमैटिक डिजीज ऑल्सो यू कैन से। तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से थायराइड डिजीज होना बहुत ही आम बात हो गया है आज के जमाने में। सो यस, कॉर्टिसोल कम करके आपका थायराइड को प्रोटेक्ट करेगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाएगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट, अश्वगंधा। अश्वगंधा भी एक एडेप्टोजन है। सो ये क्या करेगा, ये आपके बॉडी के रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा, स्ट्रेस हैंडल करने के रिस्पॉन्स को। It helps you to balance hormones by calming the body's response to stress. तो स्ट्रेस भले कम होना हो, आपका रिस्पॉन्स स्ट्रेस का जो है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको स्ट्रेस के नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं झेलने पड़े। ओके, एंड दैट इज हाउ इट स्टिमुलेट्स थायराइड फंक्शन। ये सारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, T3 T4 को, थायराइड फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, जो ठप पड़ गया है थायराइड ग्लैंड उसको जगाता है। और कन्वर्जन ऑफ द लेस एक्टिव T4 टू T3, ये कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है, T4 टू T3। ये नहीं होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, और इसलिए T4 बढ़ जाता है। ठीक है। तीसरा है ब्राह्मी। ब्राह्मी क्या करता है, T4 बढ़ाकर अपना TSH का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देता है, एंड इट्स अ पावरफुल अडेप्टोजन एंड एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ब्राह्मी इज एन अडेप्टोजन एंड एन एंटीऑक्सीडेंट। ब्लैक वॉलनट, ब्लैक वॉलनट के अंदर है सेलेनियम, आयोडीन एंड मैंगनीज, तीनों इंपॉर्टेंट है थायराइड फंक्शन के लिए। ओके, एंड सेलेनियम, खास करके थायराइड पेशेंट्स को सेलेनियम दिया जाता है ताकि स्टिमुलेट करे थायराइड ग्लैंड को। Okay, it protects cells from damage and plays a vital role in the correct functioning of thyroid because it's an antioxidant. Clear? फ्लैक्स सीड्स कैसे हेल्प करते हैं थायराइड को नॉर्मल करने में, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और थायराइड को नुकसान नहीं पहुंचने देते, और हार्मोन लेवल्स को इंप्रूव करते हैं। एंड लास्टली गुगुल, गुगुल क्या करता है, इट्स एन आयुर्वेदिक हर्ब। तो गुगुल आयोडीन अपटेक बढ़ा देता है। तो जो सॉल्ट से या लीफी वेजिटेबल से या फिश से या नट्स एंड सीड से आपको मिलता है आयोडीन, उसका अपटेक बढ़ाकर उसका काम इंप्रूव करता है। तो अगर आयोडीन अच्छे से मिलेगा तो आपके थायराइड ग्लैंड को भी उसकी भी एक्टिविटी बढ़ेगी और अच्छे से दोनों हार्मोन सिक्रीट होंगे, T3 T4 दोनों। ठीक है, कैसे, ये तो आपने देख ही लिया कैसे लेना है। तो 1 कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, फिर से एक और बार लिखा है ताकि अगर किसी ने मिस कर दिया हो। क्लियर? तो थायरो केयर कैप्सूल्स क्लियर है। उसके पहले कौन सा वाला बताया था, एलोवेरा कैप्सूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रोडक्ट पे, व्हीट ग्रास जूस या टैबलेट्स, दोनों में से कोई एक लेना है। ओके, या तो आप जूस ले सकते हैं या आप कैप्सूल ले सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप ज्यादा फील्ड पे रहते हैं, ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, आप क्या सिरप नहीं, मतलब जूस कैरी नहीं कर सकते हर जगह पे, तो दैट वो एक कारण बन सकता है कि आप रेगुलरली सप्लीमेंट नहीं ले पा रहे हो। तो उस केस में कैप्सूल लीजिए, कैप्सूल इजी टू कैरी होता है ना। ठीक है, चलिए, इसके अंदर क्या है, व्हीट ग्रास। ओके, गेहूं के जो अंकुरित पार्ट होता है, जो राइट, छोटी छोटी ग्रास होती है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और आपने जो पहले एक इमेज में देखा था, राइट। क्या करता है ये, व्हीट ग्रास के अंदर एक क्षमता होती है कि थायराइड को स्टिमुलेट करता है और T3 और T4 पैदा करता है, थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 T4। ठीक है, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है।
इसके अंदर भी सेलिनियम है। तो सेलिनियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिनियम जिस प्रोडक्ट के अंदर है या जिस खाने की चीज के अंदर है वो आपका थायराइड फंक्शन बढ़ाएगा, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म वालों के लिए सेलिनियम बहुत जरूरी है, ठीक है। सो सेलिनियम होने के कारण ये थायराइड के फंक्शन को बढ़ाता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग वेट, ओके, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी बूस्ट। तो मैंने आपको एक सिम्टम में बताया था कि थकान बहुत लगती है थायराइड के पेशेंट्स को, राइट। तो इसीलिए व्हीट ग्रास दीजिए ताकि उनकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे, बिकॉज इसके अंदर है विटामिन ए, विटामिन B5 यानी पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B12 एंड विटामिन ई। क्लियर। और इसके अंदर एक और एंटीऑक्सीडेंट है, वो एंटीऑक्सीडेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक डार्क ग्रीन चीज होती है जो यूजुअली आमतौर पे प्लांट्स में पाई जाती है, खास करके व्हीट ग्रास में बहुत ज्यादा हाई मात्रा में, बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में होती है, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होने देगा। थायराइड को ऑटो इम्यूनिटी से बचाता है। व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? जब आपकी बॉडी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, उसके बहुत सारे रीजन है, ओके, कोई भी रीजन की वजह से आपकी बॉडी आपके नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है इंस्टेड ऑफ फॉरेन बॉडीज। मतलब खतरे को टारगेट करना चाहिए, जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो जो भी है, उसको टारगेट करने की जगह पे उसको तो करेगा ही टारगेट, पर नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसीलिए एक बीमारी पैदा होती है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। हैशिमोटोस थायराइडाइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो हैशिमोटोस के लिए व्हीट ग्रास बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। कैसे लेना है इसको? अगर आप सिरप, सॉरी, अगर आप जूस ले रहे हैं तो 15 ml जूस लेना है एक ग्लास पानी में। 15 ml इसके साथ जो कैप दिया गया है उसमें नापिए। 15 ml लीजिए 250 ml ग्लास के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा ग्लास नहीं, छोटा इतना। या अगर आप एक कैप्सूल ले रहे हैं तो एक कैप्सूल लेना है आपको, चाहे आप जूस ले या चाहे आप कैप्सूल ले, दिन में 2 बार लेना है, बिफोर लंच बिफोर डिनर। क्लियर। बिफोर लंच बिफोर डिनर, ये बिफोर मील वाला प्रोडक्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपने देखा होगा, सुबह से हमने देखा है एलोवेरा इज बिफोर ब्रेकफास्ट, थायरोकेयर कैप्सूल आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड अगेन आफ्टर डिनर, and wheat grass, whether it is juice or capsules, before lunch before dinner. Clear? Give me a yes in the chat box, or and take a screenshot as well. जी जी हेमचंद जी, इसके अंदर पपाया भी है, यस। सॉरी, हितेश सर ने पूछा था, हाँ सॉरी। हेमचंद सर, आपका क्वेश्चन लास्ट में लूंगी, प्लीज नो क्वेश्चंस यहाँ पर, बिकॉज फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग में उसी तरह से फिर देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्लियर। ओके, आगे बढ़ू। चलिए, अब ये 3 जो आपने देखे, कौन से 3 देखे? एलोवेरा, ओके, थायरोकेयर एंड व्हीट ग्रास, जूस या कैप्सूल, दोनों में से कोई भी एक। वो 3 मेन प्रोडक्ट्स थे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को देने के लिए। 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि उसके बिना आपका ट्रीटमेंट अधूरा ही रहेगा, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाते हैं, ओके। सो सपोर्टिव प्रोडक्ट्स क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स, ओके। फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स जो है उसके अंदर ऑफ कोर्स फिश ऑयल ओमेगा फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और ओमेगा 3 एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है, राइट। और उस वजह से ये थायराइड का ऑटो इम्यूनिटी और थायराइड का जो डिस्ट्रक्शन है वो उससे बचाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, एंड इन्फ्लेमेशन से बचाता है। सो कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन इज वन ऑफ द की वेज। अगर आपने इन्फ्लेमेशन बॉडी का कम कर दिया तो आपने बहुत सारी बीमारियों के ऊपर विजय पा ली है, ये समझ लीजिए आप। दिस इज वन आंसर टू ऑल योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ओके, कंट्रोलिंग इन्फ्लेमेशन। और फिश ऑयल बखूबी करता है वो चीज। Studies have found that omega-3s can decrease inflammation that compromises thyroid function. जो इन्फ्लेमेशन के कारण थायराइड फंक्शन में प्रॉब्लम आता है, इसीलिए TSH हाई आता है,
वो जड़ पे काम करेगा और आपका टीएसएच नॉर्मल आने लगेगा। देखिए देखिए देख लेना, मुझे अभी आई थिंक लास्ट हफ्ते किसी ने टेस्टिमोनियल दिया है कि उनका टीएसएच 10 था। 10, याद रखिए टीएसएच कितना होना चाहिए, 5 तक होना चाहिए, राइट? उनका 10 था, उनका 2 पे आ गया है अब। सो एग्जैक्टली इफ यू फॉलो दिस, और यस उन्होंने फिश ऑयल भी लिया था, ये मैं खास करके उसके लिए जिक्र कर रही हूँ, बिकॉज हम यूजुअली सपोर्टिव प्रोडक्ट्स हटा देते हैं कि भाई इसकी जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। प्लीज आप जड़ पे काम करिए, और जड़ पे काम करने के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इज फिश ऑयल। हाँ, अगर आप एक वेजिटेरियन है बात समझ में आती है, बट ये दवाई है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप दवाई के माध्यम से उसको ले सकते हो। आई एम अ वेजिटेरियन बट आई स्टिल हैव फिश ऑयल, कोई इश्यू नहीं होता है, वो सीधा पेट में जाने वाला है, मुंह में नहीं खुलने वाला है गोली। ठीक है, क्लियर? ओके। सो ओमेगा 3 कैन, हाँ तो ये मैंने कहा कि इन्फ्लेमेशन कम करेगा, राइट? ओके। फिश ऑयल सप्लीमेंटेशन की वजह से थायराइड हार्मोन का जो लिवर में एक्शन होगा, मतलब जो लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म होगा, जो ये फिश ऑयल का, वो थायराइड हार्मोन के ऊपर डायरेक्ट असर करेगा। क्लियर? सो ये तुरंत होता है, ठीक है, बिकॉज इट पासिस थ्रू द लिवर। ओके, कैसे लेना है इसको? 1 सॉफ्ट जेल विथ वाटर इमीडिएटली आफ्टर लंच। तो लंच के बाद वाला प्रोडक्ट है ये। इमीडिएटली, यहाँ पे आपने खाना का खत्म किया और आपने तुरंत फिश ऑयल ले लिया, ज्यादा गैप मत रखिएगा। ठीक है, क्लियर? इमीडिएटली लेना है लंच के बाद। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आई विल गो टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द डे। एंड शायद आप लोग में से बहुत लोग पता ही होगा आपको ये लास्ट प्रोडक्ट कौन सा है, बिकॉज इसके बिना कोई भी बीमारी का सोल्यूशन निकालना मुश्किल है। थैंक यू राहुल सर। यस, चलिए लास्ट प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। करक्यूमिन सुपर एडवांस में है 2 इंग्रेडिएंट्स, करक्यूमिन विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन टर्मरिक, यानी हल्दी के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, उसका नाम है करक्यूमिन। और दूसरा है पाइपरिन। पाइपरिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो काली मिर्च में पाया जाता है, ब्लैक पेपर। ओके, अब ये दोनों क्या करते हैं देखते हैं। Curcumin helps you to fight autoimmune conditions like Hashimoto's thyroiditis. आज के केस में, आज के जमाने में मेजॉरिटी ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म केसेस आर रिलेटेड टू Hashimoto's। इसीलिए आपने देखा कॉजेज में नंबर 1 पे था ऑटोइम्यून डिजीज। तो अगर ऑटोइम्यून डिजीज हुआ है तो हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांस पूरा पूरा है। ओके, सो Hashimoto's थायराइडाइटिस जैसी ऑटोइम्यून डिजीज को भी करक्यूमिन उससे लड़ता है। एंड जैसे कि मैंने कहा, इट्स वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। Curcumin has anti-inflammatory properties that help you to reduce the attack of the immune system on the thyroid gland. तो इम्यून सिस्टम का जो अटैक होता है, जैसे मैंने कहा, हेल्दी सेल्स पे भी हो जाता है गलती से और बीमारी आती है, राइट? सो वो रोकता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी होती है, और वो है जो एक दीवार होती है गट और ब्लड के बीच में। ओके, उसको कहते हैं इंटेस्टिनल बैरियर। ओके, एक दीवार होती है, वो सही होनी चाहिए, पर देयर इज अ कंडीशन, जब वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्या होता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन गेट पास्ड इनटू द ब्लड विच कैन लीड टू ऑटो इम्यूनिटी। तो मतलब कुछ भी चीज खून में चला जाने की वजह से ऑटो इम्यूनिटी का केस बढ़ जाता है, राइट? उसको कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट सिंड्रोम, एंड करक्यूमिन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपको लीकी गट से बचाता है और ऑटो इम्यूनिटी को खत्म करता है। क्लियर? पाइपरिन के बारे में देख लेते हैं। अब तक हम करक्यूमिन की बात कर रहे थे। करक्यूमिन तब असरदार होगा जब उसके साथ पाइपरिन होगा, ट्रस्ट मी। 2000% से एनहांस करता है करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन पाइपरिन। 500 मिलीग्राम में 25 मिलीग्राम पाइपरिन दिया जाता है इस प्रोडक्ट में, जिससे इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़े, अब्जॉर्प्शन बढ़े
और ना ही सिर्फ करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन, पर ये देखिए यहाँ पर सेलिनियम का अब्जॉर्प्शन भी पाइपरिन बढ़ाता है। तो जो सेलिनियम आप डाइट से ले रहे हैं या व्हीट ग्रास से मिल रहा है आपको, वो सेलिनियम का अब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ेगा? पाइपरिन से। क्लियर? कैसे लेना है इसको? तो फिश ऑयल ओमेगा आपने तुरंत खाने खाने के बाद लिया, लंच के बाद, राइट? पर इसको थोड़े गैप के बाद भी ले सकते हैं आप, 15 से 30 मिनट का गैप रखिए, लंच के बाद आप एक टैबलेट लीजिए। तो पहले फिश ऑयल जाएगा बॉडी में और फिर 15-30 मिनट के बाद आप करक्यूमिन लीजिए। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे, आपको सप्लीमेंट्स कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। तो याद है मैंने आपको बोला अभी 3 मंथ्स तक लगातार लेना है, पर उसके लिए भी आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, तब 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है? पता चला आप लाइफस्टाइल में सब गलत चीजें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं और सब कुछ छोड़ दिया है सप्लीमेंट के भरोसे, ऐसा नहीं होगा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं यहाँ पे आपको कोई भी रोजी पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रही हूँ। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स लुक एट सम लाइफस्टाइल चेंजेस टू मैनेज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जिनका टीएसएच 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर वैल्यू आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच का, उनको क्या करना है? उनके डाइट में इन्फ्लेमेटरी फूड्स कम करना है। अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेटरी, sugar is highly inflammatory, मैदा एंड सैचुरेटेड फैट इज हाईली इन्फ्लेमेटरी। यानी कि जिनके डाइट में शुगर का सेवन, शक्कर का सेवन, शुगर वाली चीजों का सेवन ज्यादा है, मैदे वाली चीजों का सेवन ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट यानी कि चीज, बटर, वनस्पति घी, बेकरी आइटम्स, ये सब चीजों का सेवन ज्यादा है, या मदिरा का सेवन ज्यादा है, उनके लाइफस्टाइल में उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने की पूरी पूरी संभावना है। और है भी, होगा भी, देख लेना आप, कोई ना कोई इश्यू होगा। क्लिनिकल केसेस नहीं होंगे तो एटलीस्ट पेट का होगा। ठीक है? बिकॉज ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती है, और इन्फ्लेमेशन क्या है? रूट कॉज ऑफ डिजीज, हर बीमारी का जड़। ठीक है? सेकेंड इज उसके बदले क्या खाना चाहिए? तो कंज्यूम होल रियल न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, जिसके अंदर न्यूट्रिशन मिले आपको। तो हरी सब्जियां हैं, नॉर्मल अपनी जो गाजर टमाटर वगैरह सब्जियां हैं वो, फल खाइए, अनाज और ये अपना पल्सेस, बीन्स, है ना, ये सब खाइए। तो ये सब खाने से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, राइट? और अगर नॉनवेज खाते हैं आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो प्लीज नॉन टॉक्सिक ऑप्शंस देखिए, ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। रेड मीट मैं खास करके बोल रही हूँ यहाँ पर, जो मटन होता है उसके अंदर कुछ टॉक्सिक पदार्थ पाए जाते हैं एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन। फिश कैसे, कौन से पानी से फिश मिल रही है आपको? पल्यूटेंट्स है क्या वो पानी में, वो देखिए। आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं आप फिश, वो देखिए, राइट? इवन वेजिटेरियंस, कहाँ से आपका प्लांट प्रोड्यूस आ रहा है, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कहाँ से आ रहा है, देखिए अच्छे से उसको ऑर्गेनिकली। सब कुछ तो अभी ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, राइट? अगर आप ऑर्गेनिक खा सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं तो उसको प्लीज अच्छे से वॉश करिए, उसको विनेगर में चाहिए तो सोक करिए। अपने पास जो वी कैन ऑल्सो पुट इन सॉल्ट वाटर, अच्छे से उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही चीजें थायराइड को अटैक भी कर सकती है। ठीक है? गट हेल्थ को सपोर्ट करिए, अगर आपको पाचन में कोई इश्यू है पहले वो करेक्ट करिए, क्योंकि लीकी गट सिंड्रोम आपने देखा है, इट्स अ कॉज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ओके? ऑप्टिमाइज लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करने वाले कुछ फूड्स है, जैसे कि मेथी है, नींबू है, अदरक है, राइट, टर्मरिक है, ये सारी चीजें लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है। नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स यूज करिए, जो लोशंस, क्रीम, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। क्लियर? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जिए अपनी जिंदगी, और स्लीप पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, बिकॉज अगर आपका स्लीप पैटर्न नॉर्मल है, आपका इन्फ्लेमेशन भी आप कम कर दोगे बॉडी का।
एंड लास्टली, जैसे कि मैंने कहा, थायराइड इज अ सीट ऑफ इमोशंस। यहाँ पर सारे इमोशंस आपके हैं। एक्सप्रेस करिए जो भी आप फील करते हैं। अंदर रखने से क्या होगा? इट विल लीड टू इमोशनल स्ट्रेस। ओके, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर थायराइड। ठीक है, आपको चाहिए ये क्या है? ये जर्नलिंग। लिखिए, किसी से बात नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं, जर्नलिंग करिए। सच में रिजल्ट आता है, मैंने खुद ट्राई किया है, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, क्लियर? तो स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस आपको मैनेज नहीं करना चाहिए, आप स्ट्रेस को मैनेज करिए। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। And with that, I would like to say a very warm thank you for listening to me patiently. और अब आपके सवाल लेना चाहूंगी, अगर थायराइड के रिलेटेड कुछ है तो, हाइपोथायराइड के रिलेटेड। हाँ हितेश सर, यस, तो हितेश सर का सवाल है, मैम क्रिल ऑयल भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्रिल ऑयल इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी, बट क्रिल ऑयल यूजुअली हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को देते हैं। बट यू कैन टेक क्रिल ऑयल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिश ऑयल मेरे हिसाब से, आई मीन मुझे वो ठीक लगा, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। आप क्रिल ऑयल भी ले सकते हैं। थैंक यू राहुल सर। और कोई सवाल था आई थिंक? मैम, जो थायराइड से कमजोर हो सकता है, हाँ, जो थायराइड से कमजोरी आती है वो नेक्स्ट मंडे कवर करूंगी हेमचंद सर। उसको कहते हैं क्या? हाइपर थायराइडिज्म। ओके, शायद आप उसकी बात कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आपका जो सवाल है मुझे एकदम से क्लियर नहीं है, बट मुझे जो लगा मैंने उसका जवाब दिया है। आई थिंक आप पूछ रहे हैं कि उसमें एकदम पतला हो जाता है इंसान, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहता है। तो एनर्जी एक्चुअली दोनों में ही नहीं रहता है। ठीक है, हाइपो एंड हाइपर। ओके, किसी का क्वेश्चन है? फ्लैक्सीड ऑयल भी ले सकते हैं। यस, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, और जैसे कि मैंने अभी आपको थायरोकेयर कैप्सूल्स में बताया कि फ्लैक्सीड ऑलरेडी है, राइट? अलग से लेने की जरूरत नहीं है जयराज सर, बिकॉज उसमें ऑलरेडी आएगा। आप ऑलरेडी दिन में 2 बार कैप्सूल्स ले रहे हो ना थायरोकेयर के, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक डिनर के बाद। क्लियर? यू आर गेटिंग फ्लैक्सीड, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेड एलोवेरा ले सकते हैं प्रताप सर। इफ यू डोंट वांट टू टेक एलोवेरा कैप्सूल, आप रेड एलोवेरा भी ले सकते हैं। ये मैंने आपको एकदम सिंपल बताया, ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके। फिरोजा जी पूछ रही हैं, थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ है, एलोपैथिक मेडिसिन कंटिन्यूड है, उसके साथ हमारा कुछ प्रोडक्ट दे सकते हैं? प्लीज स्टार्ट। ओके, डू वन थिंग फिरोजा जी, आई वुड लाइक टू नो हर टीएसएच लेवल्स। इफ यू कैन सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, मैं आपको ज्यादा बेटर वे में बता पाऊंगी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो देखिए, मेरे हिसाब से तो इनका टीएसएच हाई आना चाहिए अगर ऑपरेशन हुआ है, बिकॉज देयर इज नो इनफ थायराइड हार्मोन सीक्रेटेड, आई फील। बट अगर टीएसएच नॉर्मल है तो फिर सिर्फ अपना व्हीट ग्रास जूस दे सकते हैं। पर अगर टीएसएच हाई है तो आप इसको मतलब इसमें थायरोकेयर दे सकते हैं। ठीक है, ओके। विजय सर पूछ रहे हैं, अगर थायराइड नहीं है तो सप्लीमेंट ले सकते हैं? थायराइड नहीं है तो थायरोकेयर मत लीजिए, बाकी सारे ले सकते हैं आप। अगर आपको थायराइड का कोई बीमारी नहीं है, ना हाइपो ना हाइपर, आप नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हो, तो सेलिब्रेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जबरदस्ती कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए अगर आपको सप्लीमेंट लेना है ताकि थायराइड प्रिवेंट कर सको आप, तो उसके लिए थायरोकेयर कैप्सूल्स को छोड़कर बाकी कितने मैंने बताया आपको, एलोवेरा कैप्सूल, व्हीट ग्रास, फिश ऑयल एंड करक्यूमिन सुपर एडवांस, ये 4 ले सकते हैं। इससे आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच अलोय शंकर डे जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। Yes, I'll give you my number. Just give me a second. I will put it here. Please take down my number. ओके, तन्मय जी आपका सवाल मिस हो गया, सॉरी। लेट मी जस्ट फाइंड योर, हाँ, ओके। जिनको एस्थमा है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, उनको क्या एलोवेरा दे सकते हैं? दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज इट्स इन अ कैप्सूल फॉर्म, इट वोंट हार्म। ओके, गैस में क्या लेना है? कमलावती जी,
सी एक्चुअली यूजुअली हम दूसरे टॉपिक्स नहीं लेते, बिकॉज जो टॉपिक है आज का उसके क्वेश्चंस छूट जाते हैं फिर. बट लेट मी टेक दैट क्वेश्चन लास्ट. ओके, लेट मी जस्ट सी इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन. ये सभी प्रोडक्ट एक साथ लेने हैं या कोई एक? सभी एक साथ लीजिए. मैंने उसी तरह से डिजाइन किया है. मैंने उसी तरह से डिजाइन किया है कि आप एक मील के बाद ये लीजिए, दूसरे मील के बाद ये लीजिए, तीसरे, ताकि ये सब कुछ आप एक साथ ले सके और ज्यादा भी ना हो जाए आपके लिए. तो उसी हिसाब से मैं बनाकर प्रेजेंट करती हूँ. ओके नागर जी. एस्पल्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. रेड एलोवेरा ले रहे हैं प्रताप जी, तो 15 ml करिए, नॉट 10 ml. एंड फिरोजा जी, आपने, आई होप यू हैव सेव्ड माय नंबर, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सर्जरी पेशेंट के बारे में था. तो लेट मी जस्ट कंफर्म, आप मुझे मैसेज करिए उसका, वो पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भेजिए मुझे, आप टीएफटी भेजिए, मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. थैंक यू साहिल सर. I think there are no other questions. Okay, Rahul sir is asking, मैम प्रेगनेंसी टाइम पर लेडी को थायराइड क्यों हो जाता है? ओके, सो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट? एंड वन सच रीजन इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, और अदरवाइज वो अगर कोई ऑटो इम्यूनिटी का शिकार है तो, राइट? तो हार्मोनल चेंजेस होने के कारण थायराइड हार्मोन में भी असर आता है, राइट? सो देयर कुड बी मेनी रीजंस डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ दैट लेडी. बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि प्लीज डू नॉट गिव एनी सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पर शरीर में चेंजेस बहुत सारे होते हैं. ओनली लेट देम स्टिक टू वट एवर द डॉक्टर हैज गिवन. ओके, और उसके बाद जब बच्चा डिलीवर होता है, तब उसको जब फीड करती है मदर, तो मदर्स मिल्क में भी कुछ सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, इसलिए हम मदर को मना करते हैं कि प्लीज डू नॉट टेक एनी सप्लीमेंट्स एटलीस्ट टिल यू आर फीडिंग द बेबी. ठीक है, तो इसलिए हम मना करते हैं. हाँ नीलिमा जी. Okay, sorry. Yes, I will start my short video series again. Please, I'm not getting time, but yes, I will do that. Huh? Please, sorry, नीलिमा जी. Yes, आप हमेशा मुझे याद दिलाती है, मुझे याद है. Okay, अलीशा जी, पीरियड्स इरेगुलर है एंड वाइट डिस्चार्ज है. ओके, ये दो क्वेश्चन मैं लास्ट में लेती हूँ, एक गैस वाला और एक ये. ओके, कैन आई सेंड रिपोर्ट टुमारो? यस, यू कैन सेंड रिपोर्ट टुमारो, नो प्रॉब्लम. बट जस्ट राइट योर नेम देयर, हाँ, कि मैं फिरोजा जी बोल रही हूँ, एंड सो मुझे याद आएगा. ठीक है. हाँ, अभिमन्यु सर, मैम बॉडी थिन हो जाता है, प्लीज अटेंड नेक्स्ट मंडे सेशन. हाइपर थायराइड में क्या देना है वो मैं आपको नेक्स्ट मंडे बताऊंगी. वो हाइपर थायराइडिज्म के ऊपर एक सेशन करूंगी, बिकॉज ये दोनों ही जमीन आसमान का फर्क है दोनों डिजीज में. ओके ओके, हेमचंद सर, कुछ कंफ्यूजन है. आपने लिखा है मैम हाइपर थायराइड में थायरोकेयर सुपर करक्यूमिन एडवांस फिश ऑयल के अलावा क्या लेना है? हाइपर पे तो आई नहीं हूं मैं अभी तक, हाइपो की बात कर रहे हैं. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, मैं आपको कॉल कब, कल कॉल कीजिए आप मुझे बिटवीन 11 to 6:30. ओके, अगर मैंने नहीं उठाया दैट मीन्स आई एम इन अ मीटिंग, तो मैं आपको तुरंत कॉल करूंगी जब फ्री हो जाऊंगी. ओके, श्योर, पैरालिसिस के ऊपर एक सेशन रखेंगे. दिलीप सर, थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन. ओके, चलिए ये दो लास्ट के सवाल ले लेते, बिकॉज अब कोई क्वेश्चन नहीं है थायराइड के रिलेटेड. तो गैस अगर बनती है, किसी मैम का क्वेश्चन था गैस के लिए, गिव वेल डाइजेस्ट सिरप, गिव फेनल सीड ड्रॉप्स एंड रेड एलोवेरा जूस. ओके, क्लियर? कलावती जी का सवाल था शायद ये, कमलावती जी का, राइट? यस, रेड एलोवेरा जूस इन द मॉर्निंग, वेल डाइजेस्ट सिरप आफ्टर लंच एंड डिनर, एंड फेनल सीड ड्रॉप्स दिन में 2 बार, एक ग्लास पानी में या गुनगुने पानी में आप 5 ड्रॉप्स डालकर दिन में 2 बार ले सकते हैं फेनल सीड ड्रॉप्स कभी भी. एंड जो दूसरा क्वेश्चन था, पीरियड्स इरेगुलर है एंड वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, गिव वोमिकेयर एफ सिरप एंड करक्यूमिन सुपर एडवांस. वोमिकेयर एफ सिरप एंड करक्यूमिन सुपर एडवांस. ठीक है.
Yes, Appu sir, you can call me tomorrow, no problem. Just make sure you call between 11 to 6:30 so that and be मतलब actually मुझे ही नहीं पता होता है कि कब कहाँ बिजी होते हो या कोई कॉल चल रहा है तो आपका कॉल शायद रिसीव ना हो, पर प्लीज कीप ट्राइंग एंड जस्ट राइट अ मैसेज, मैं मैसेज का रिप्लाई जरूर कर दूंगी अगर कॉल नहीं उठा पाई तो। ओके, थैंक यू सो मच। एंड यस, माइग्रेन के लिए भी सेशन है, आप ट्रेनिंग्स देख सकते हैं हमारी जो रिकॉर्डिंग की हुई होती है। अगर आपको अर्जेंट है साहिल सर माइग्रेन के लिए कुछ जानना है तो आप रिकॉर्डिंग देखिए या फिर आप मुझे मैसेज करिए। यस प्रेम सर, मैंने कहा पैरालिसिस के ऊपर जल्दी एक सेशन होगा। Thank you, Tanmay sir. Thank you so much. Thank you, Apu sir. And with that, I come to an end to this session. आप इसका रिकॉर्डिंग देख पाएंगे कल हमारे YouTube ऑफिशियल चैनल पे। तो प्लीज कल इसका आई मीन आफ्टर आई थिंक 12 आई थिंक ये अपलोड हो जाएगा। सो अगर आपने कुछ मिस भी किया हो तो आप वो देख सकते हैं फिर से। ठीक है, अब अगले मंडे मिलूंगी आपसे। हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में क्या प्रोडक्ट्स देने हैं उसके ऊपर एक ट्रेनिंग करेंगे हम। Till then, take care and have a very good night. Bye.